गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सीटेट का 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये जो है पेपर 1 है। जो सब्जेक्ट इसमें जो पार्ट्स इसमें ये जो बुकलेट है इसमें 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये जो 5 पार्ट्स में डिवीज़न है इसका, और जो 5 पार्ट्स में डिवीज़न है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडी, लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी इन अकॉर्डेंस जो आपने पहली प्रेफरेंस अपनी भरी हुई है। ये जो आंसर्स हैं ये ऑफिशियल आंसर की पे बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है पार्ट वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को से शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है जस्टिफाई करती है कि ट्रू रोल है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। बोला सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरनमेंट। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय इट्स जीन्स। इट मीन्स कि ये कम्प्लीटली हेरिडिटी की बात कर रहा है। सेकेंड है ए गुड केयर एंड द न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर ए चाइल्ड इज बॉर्न विथ। फोर्थ बात कर रहा है एनवायरनमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन दी चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, क्योंकि इसमें बात किया है कि दोनों के दोनों रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थ्योरी। ठीक है, जीन पियाजे की थ्योरी से इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो मैच नहीं कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, चाइल्ड कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ड, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड चाइल्ड एक्ट्स ऑन देयर एनवायरनमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। ये जो है पियाजे की थ्योरी ने नहीं बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। इनमें से कौन सी जो है प्री ऑपरेशनल थॉट की लिमिटेशन नहीं है। ऑप्शंस हैं टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, डेवलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक थॉट, इगोसेंट्रिज्म और इरिवर्सिबिलिटी। तो क्वेश्चन थर्ड का जो सही आंसर है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, ये जो है प्री ऑपरेशनल थ्योरी थॉट के बारे में बात नहीं करती है। नेक्स्ट आता है प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ यंग चाइल्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। प्ले जो है यंग चिल्ड्रंस के दिमाग में बहुत इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। इनमें से क्या चीज़ है जो नहीं है। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, दे स्टिमुलेट देयर सेंसेस, इट is just a pleasant way to spend time, they acquire new skills and learn when to use them। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज इट इज़ जस्ट अ प्लीजेंट वे टू टाइम स्पेंड। प्लेस जो होते हैं सिर्फ टाइम वेस्ट करने के या लेजर एक्टिविटी नहीं होते, बच्चे बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखते भी हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो मजबूर करता है चाइल्ड को कि वो क्रिटिकली थिंक कर सके, सोच सके। डू यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन? वॉट इज़ द राइट आंसर? कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन? वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस। ठीक है, तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ 4। ठीक है, अब जब इसमें बच्चा जो है क्रिटिकली थिंक करता है, क्योंकि अब इसमें उसको बच्चे को ऐसा लगेगा कि हाँ कौन कौन से तरीक़ों से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है? लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट्स, टेस्ट एंड रैंकिंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग, रैंकिंग। तो 6th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज़ 1, लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट। जब बच्चा खुद अपने हाथ से काम करेगा तभी वो प्रोग्रेसिव वे में एजुकेशन को ले रहा है और टीचर भी उसी तरीके से बेस्ट वे से एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहा है। 7th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ठीक है,
प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कौन सी स्टेटमेंट जो है बात करती है कि एजुकेशन खुद में एक लाइफ है, ठीक है। तो इसका जो इसका जो ऑप्शन है, स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, schools are not required, children can learn from their life experiences, education in school should reflect the social and natural world, life is the true educator. 7th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज 3, एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी। कोहलबर्ग थ्योरी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऑप्शन है, हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन cognitive maturity and moral maturity. The theory has elaborate testing procedures. It establishes a clear relationship between moral reasoning and action. His belief is that child are moral philosophers. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1. कोहलबर्ग की थ्योरी कहती है, क्या कहती है कि एसोसिएशन होना चाहिए किसके बीच में, कॉग्निटिव मेच्योरिटी और मॉरल मेजॉरिटी के बीच में, मेच्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9th क्वेश्चन, बोला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD क्या है, ठीक है। द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, द डेवलपमेंटल फेज व्हेन द चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग, ए कॉन्टेक्स्ट इन विच चाइल्ड कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विदड्रॉन। तो 9th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज 3rd, ऐसा कॉन्टेक्स्ट जिसमें क्या ऑलमोस्ट परफॉर्म कर सके टास्क, खुद जब बच्चा खुद अपने टास्क खुद परफॉर्म कर सके उसको बोलते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है एन एंड्रोगाइनस पर्सनालिटी। एंड्रोगाइनस पर्सनालिटी क्या होती है, रेफर्स टू मेन विद फेमाइन ट्रेट्स, has balance of what are generally considered masculine and feminine traits, tends to be assertive and arrogant, adheres to stereotypical gender roles prevalent in the society. तो 10th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज B 2. इसका क्या मतलब होता है, एंड्रो और जीनस, एंड्रो मीन्स मेल एंड जीनस मीन्स फीमेल, तो एक बैलेंस बिठाना बिटवीन मस्कुलिन कैरेक्टर्स और फेमाइन कैरेक्टर्स, उनको बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th क्वेश्चन, चाइल्ड एक्वायर्स जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मीडिया, सोशलाइजेशन, कल्चर एंड ट्यूटरिंग, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ट्यूटरिंग। ट्यूटरिंग में बायसनेस नहीं होती है, दैट्स वाई। नेक्स्ट आता है ट्यूटर टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज़ बीन दैट दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड। बोला स्टैंडर्डाइज टेस्ट बायस्ड होते हैं, देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड ऑन लार्ज पॉपुलेशन, दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जो ड्रॉबैक है वो है 1, ये क्या करता है, जनरली बायस्ड होता है मेन स्ट्रीम कल्चर के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज कि इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी। तो 13th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, ठीक है। इंटेलिजेंस मल्टीपल काइंड्स की हो सकती है, ये बात करती है क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस थियोरी। नेक्स्ट आता है 14th क्वेश्चन, बोला टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग टू। 2 चीज़ें होती हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। टीचर दोनों का यूटिलाइजेशन कर सकता है, कैसे, ऑप्शंस हैं नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, नो learning needs of children and select teaching strategies accordingly, assess the child's performance at a periodic interval and certify his or her performance, monitor children's progress and set appropriate goals to fill their learning gaps। तो 14th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज
कि चाइल्ड की प्रोग्रेस और अचीवमेंट लेवल को हम जान सकते हैं लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. इनमें से CCE का क्या बोलते हैं, कौन नहीं रिलेट कर रहा है. फर्स्ट, इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट of India. It is an integral part of teaching learning process. It focus on children's achievement in different learning areas. It is useful to label children as slow, poor and intelligent. तो 15th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 4th. नेक्स्ट आता है, giftedness in children can be attributed to an interplay between heredity and environment. A resource-rich environment is successful parents और disciplined routine. तो 16th का जो करेक्ट आंसर है that is 1. A interplay between heredity and environment. नेक्स्ट है, children comes from socio-economic disadvantaged backward backgrounds need a classroom environment which, बोला वो बच्चे जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया से आते हैं उनको कैसे टाइप का इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो. तो ऑप्शन है, टीचर्स देम गुड बिहेवियर, वैल्यू एंड यूज देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, डिस्करेज द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज सो दे लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, कैटेगराइज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़. तो 17th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़, हमें उनकी कल्चरल और लिंग्विस्टिक नॉलेज को वैल्यू करना चाहिए, तभी वो हमें एक्यूमुलेट कर पाएंगे, हमारे साथ रह पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18th क्वेश्चन, द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रंस इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन यूज ऑफ कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय द टीचर, गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, बीइंग एफेक्शनेट टूवर्ड्स देम, गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन. तो 18th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1. क्या करना है, कस्टमाइज और स्टिमुलेटेड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स का यूज़ करेगा टीचर. ठीक है. तो इससे जो है क्या होगा, क्रिएटिविटी और टैलेंट जो है वो फ्लरिश होके दिखेगा सबको. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सूटेबल वे टू हेल्प अ हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न. कोई भी बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, इनमें से कौन सा वे जो है वो उसको सूटेबल नहीं करेगा. 1 है, ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल सेगमेंट्स, ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, रेप्रिमांडिंग देम ऑफन बाय बीइंग रेस्टलेस. तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो कि एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है इस सिचुएशन में, 19th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज, रेप्रिमांड नहीं करना है हमें बच्चों को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस हु आर. तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का हमें कैसे पता चलता है, कौन से बच्चे जो हैं आइडेंटिफाई करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए. इसका आंसर है क्रिएटिव बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वे इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम. ठीक है. ऑप्शन है आपके, डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग, यूज वोकैबुलरी लाइक थिंक, आइडिया, ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर्स, आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर्स. तो 21st का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 4. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन. इनमें से कौन सा एक इमोशन है, मेमोरी, फियर, अटेंशन और स्टिमुलस. तो 22nd का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फियर. नेक्स्ट आता है 23rd क्वेश्चन, बोला अ 3-year-old चाइल्ड एक्सप्लेन्स दैट मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation of the child's understanding? Child has very limited exposure of the world. The children answer is based on his or her experience of buying milk from the milk booth. The child has never seen cows. The children family does not offer an stimulating environment to the child. तो इसका जो correct answer है 23rd का that is, बच्चे ने क्या देखा है, मिल्क वाली शॉप में देखा है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टीचर रोल, टीचर का रोल बेस्ट कहाँ कैसे डिस्क्राइब, कौन डिस्क्राइब करता है इन स्टेटमेंट्स में? तो टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन. A teacher should adhere to the prescribed textbook, completing the syllabus on time, leaving enough time for revision is important, creating a relaxed space where children learn through dialogue and inquiry. तो 24th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज creating relaxed space where children learn through dialogue and inquiry. Which one of the following classroom encourages rich learning? रिच लर्निंग हम कौन से क्लासरूम से प्रमोट कर सकते हैं? बोला अ क्लासरूम विद अ वेराइटी ऑफ मटीरियल डिस्प्लेड in the class beyond the reach of children so that the material lasts longer. A classroom with open activity corners and a variety of children literature in open shelves accessible any time of the day. A classroom with neatly organized material in cupboards brought out once a week for free play. A classroom with structural and planned learning driven by textbook content. तो 25th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी 2. एक क्लासरूम जिसमें ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स हो, बहुत सारे चिल्ड्रंस के लिए लिटरेचर अवेलेबल हो, ओपन शेल्फ्स हों ताकि बच्चे उन बुक्स को इजीली एक्सेस कर सकें. यहाँ से हम लर्निंग को प्रमोट कर सकते हैं. 26 क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन क्लासरूम? दे आर वन ऑफ द रिसोर्स and reference material available in the class. They maintain homogeneity in learning across a state or the nation. They provide guidance to teachers and parents about the course of study. They form the most essential learning resource in a resource-starved context. ठीक है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1. They are one of the resource and reference material available in the class. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ड्राइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम. जो मेन बेसिक आइडिया था NCF 2005 का वो क्या था? तो 27th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड. हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे क्लास में मोटिवेटेड हैं? तो कौन कौन से एक्शन से पता चल सकता है? फर्स्ट है दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म, दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस, दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर. तो 28th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द teacher. 29th question है which one of the following is the most suitable to improve children's learning? Regular assessment tests should be conducted. Teachers should explain the content using different examples and illustrations. All type of learning material should be there in the class. Teachers should facilitate children to interact with each other on real life situation. 29th का जो correct answer है that is 4. रियल लाइफ सिचुएशन के बेसिस पे चिल्ड्रंस के बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए. 30th क्वेश्चन है द डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, टू क्रिएट साइलेंस, टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस, चिल्ड्रन रोट मेमोराइज देयर लेसन्स. तो 30th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग. नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स वाला पार्ट. The assessment of what children learn in mathematics in primary classes should not focus on. जो बच्चे प्राइमरी क्लासेस में मैथमेटिक्स लर्न करते हैं वो सिर्फ इन स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस नहीं होना चाहिए. किस किस पे फोकस नहीं होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, preciseness in answering mathematical problems and development of reasoning skills. तो 31st का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रिसाइसनेस की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जब बच्चे प्राइमरी क्लासेस में होते हैं. 32nd क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन है
What sequence of the following instructions should be followed in development of mathematical concepts in elementary classes? Drawing pictures, using symbolic representations, providing experiences, explaining थ्रू लैंग्वेजेस. तो इसमें से कौन सा कैसे सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस आप यूज़ करेंगे ताकि आप एक एफिशिएंट मैथमेटिकल टीचर बन सकें? तो 30 सेकेंड का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 2. सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे बच्चे को. आप बच्चों को बताएंगे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टीचिंग देम रेक्टेंगल, तो सबसे पहले यू विल गिव एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बोर्ड. ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? आप एक्सप्लेन करोगे अपनी लैंग्वेज के थ्रू. फिर आप क्या करोगे? आप पिक्चर्स बनाओगे और फिर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोला ए चिल्ड्रन सब्सट्रैक्टेड 2 नंबर एज शोन बिलो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स आइडिया अबाउट द चाइल्ड लर्निंग ऑफ सब्सट्रैक्शन. बच्चे ने ना ये सब्सट्रैक्ट करके बताया हुआ है. तो इससे क्या पता चलता है? The child have misconception about place value in the process of subtraction. The child does not know how to subtract. The child knows the process of subtraction of 2-digit numbers. It is a mistake and it can be rectified by repeated practice. तो 33rd का जो correct answer है that is 1. Child को क्या है? Misconception है about place value in the process of subtraction. Next question आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34th क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर. ठीक है, तो अब फिर से आपको ऑर्डर में इनको प्लेस करना है. टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग एंड प्रोसेस. तो 34th का जो करेक्ट सीक्वेंस है दैट इज 1. सेकेंड, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट. देन उसके बाद क्या करेंगे? आप टीचिंग लर्निंग को इंटीग्रेट कर देंगे असेसमेंट के साथ. फिर क्या करेंगे? हम प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाएंगे और फिर हम फीडबैक प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35th क्वेश्चन. वाई आर रोमन न्यूमरल्स नॉट कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग नंबर्स लाइक हिंदू अरबिक नंबर्स. बोला जो रोमन न्यूमरल्स हैं हम उनका यूज़ क्यों नहीं करते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल्स लिखने के लिए? मतलब 1 2 3 4 को हम सिमिलरली 1 2 3 4 के साथ सेम क्यों नहीं लिखते हैं? बोला द रोमन न्यूमरल्स डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू, सो कैलकुलेशन आर डिफिकल्ट टू परफॉर्म यूजिंग दीज न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर. द फॉर्मेशन ऑफ numbers using Roman numerals is a complicated task. Children get confused with the English alphabets and Roman numerals. तो 35th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1. ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारे पास, बोला ए टीचर एनकरेजेस द चिल्ड्रन इन हर क्लास टू एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम इन देयर ओन वर्ड्स. which one of the what is the most appropriate objective of the teacher to do such an activity with her student? It is very interesting activity which can be performed in the free time for the revisiting the concepts of shapes. Children enjoy explaining the objects in their own language like they enjoy playing dumb charades. It makes the children observe the physical properties of an object informally, which deepens their understanding about shapes. It is useful activity which introduces a child to the shapes. तो 36th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3rd. ये बच्चे को क्या करता है? इससे बच्चा जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डीपली अंडरस्टैंड कर पाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 37th क्वेश्चन. बोला द mathematics used by illiterate shopkeeper is not useful in the mathematics classroom, is very useful in solving all the mathematical problems, has ambiguity and very low level of correctness in it, should be discussed by the teachers in the classroom as an alternate strategy in solving related problems. इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 37th का. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38th क्वेश्चन. How should a teacher handle a heterogeneous group of children in a mathematical classroom?
बड़े सारे टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं, उनको कैसे हैंडल करेगा मैथ्स का टीचर? बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ द सेम ability together and giving them questions according to their ability, by grouping all children together in the same classroom, by grouping the children of the different abilities together so they can learn from each other, by doing questions according to low ability children in the class and giving the complex questions as home assignments to higher ability children. तो 38 का जो क्वेश्चन 38 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड. आप क्या करोगे? डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले बच्चों को टुगेदर बिठा दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड such that children may be told small steps for calculation to increase the achievement of children in various educational surveys to define class-wise competencies and skills to be achieved by children to prepare children for year-end examination. तो 39 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड. क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स अचीव करे ताकि बच्चा, उसके लिए हम क्या करते हैं? लर्निंग आउटकम्स को बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी? इनमें से कौन सी एक एक्टिविटी है? टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स, child reciting countings in the forms of rhyme, children copying from blackboard, children engaging in exploration. तो 40th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज जब बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग अमंग चिल्ड्रंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्न एज पर नंबर कॉन्सेप्ट? अगर आपको क्या करना है, बच्चों को काउंटिंग सिखानी है, इनमें से क्या नहीं सिखाना है आपको? तो फिर 41st क्वेश्चन के ऑप्शंस है 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस, सीरिएशन, रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली और क्रिएटिंग ग्रुप्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड. 42nd क्वेश्चन है हमारा, बोला ऑन आस्किंग अ चाइल्ड व्हाट इज एरिया, ही शी आंसर्ड लेंथ इनटू ब्रेथ. What can you say about the child's understanding about the concept of area? The child has no idea about the concept of area. The child use the area of rectangles and general idea of area of any closed shape. The child is right in saying area is length into breadth, and the child is confused between the concept of area and perimeter. तो इसका जो correct answer है that is 2. The child used the area of rectangles as a general idea for area of any closed shape. ठीक है, उस बच्चे ने समझ लिया कि रेक्टेंगल और स्क्वायर जो होता है वो सिमिलर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू with respects to mathematics learning? Mathematics is difficult subject to learn. Generally girls are weaker in mathematics. Everybody can learn mathematics. Mathematics can only be learned by rigorous practice. ठीक है, तो 43rd का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मैथमेटिक्स को कोई भी पढ़ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 44th क्वेश्चन, बोला टू रीच द पाइथागोरस थ्योरम अ टीचर हैज distributed a sheet on which 4 right angle triangles were drawn and asked the children to find the relationship between the sides of triangle. In the above situation the teacher used, कौन सा मेथड यूज किया above situation में टीचर ने? ऑप्शन है आपके इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड, लेबोरेटरी मेथड. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंडक्टिव मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप्स? Concept maps represents a collection of interconnected concepts and links connecting them. Concept maps should be constructed by teachers only. Concept maps are hierarchical in nature. Concept maps helps in linking prior knowledge to the new instruction. तो 45th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज concept maps should be constructed by teacher only. ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय अ प्रोफेशनल ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 46th क्वेश्चन, आपको इसकी एडिशन करनी है. तो 46th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज दिस. मिक्स फ्रैक्शन आएगा, एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का, कर लेना आप सॉल्व इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर द गिवन शेप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑल आर पैरेललोग्राम्स, वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, two of them are rhombus, two of them are rectangles.
तो 47th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इनमें से एक जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 11,1111। ठीक है, 11,1111 इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है? तो 48 का जो है दिस। नेक्स्ट आता है 49th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 49th क्वेश्चन। पूरा द पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑन द नंबर लाइन एज शोन बिलो। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज। 49th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज दिस। ठीक है, 22,000 यूनिट्स। बोला हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 13/4 kg ऑफ शुगर। तो 50th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 152। नेक्स्ट है बोला हरीश स्टार्टेड हिज जर्नी एट 1840 एंड फिनिश्ड एट 22:20। द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी इज। कितने घंटे लगे हरीश को पहुंचने के लिए?